दोस्तों, यकीन मानिए 99% हिंदू इस बात से अनजान हैं कि रामायण में ऐसे रहस्य भरे पड़े हैं जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वही रहस्य हैं जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें कभी बताए ही नहीं गए, बल्कि टीवी सीरियलों ने तो कई बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। असली रामायण में छुपे ऐसे अद्भुत और रहस्यमयी किस्से हैं जिनके बारे में जानना हर किसी का बस नहीं। ये वो सत्य है जिसे सुनकर आप शायद खुद को संभाल ना पाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री राम ने वनवास क्यों चुना, या फिर सीता माता की अग्नि परीक्षा के पीछे कौन से गहरे राज छिपे थे, और हनुमान जी की शक्तियों का असली रहस्य क्या है? रामायण का हर एक पात्र, श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण, अपने आप में एक गूढ़ संदेश और जीवन का असली अर्थ समेटे हुए हैं। तो दोस्तों, इस अनमोल यात्रा का हिस्सा बनने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में जय श्री राम लिखकर बताइए कि आप भी इस दिव्य कथा में हमारे साथ हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत यात्रा की, जहां हर मोड़ पर मिलेगा एक नया रहस्य, एक नया राज। इसे मिस न करें, क्योंकि ये वीडियो आपको हर पल चौंकाने वाला है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लंकापति रावण का वो महल, जिसमें वह अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ रहता था, आज भी कहीं न कहीं अपने खंडहर रूप में मौजूद है? यही वो महल है जिसे महाबली हनुमान ने अपने कौशल से जलाकर खाक कर दिया था। हनुमान का यह लंका दहन रावण के विरुद्ध राम की पहली बड़ी रणनीतिक जीत मानी जाती है। राक्षसों का भय हनुमान के इस पराक्रम को देखकर ऐसा था कि लोग कहने लगे, जब सेवक इतना शक्तिशाली है तो उसके स्वामी श्रीराम की शक्ति कैसी होगी? और जिस राजा की प्रजा भयभीत हो जाए, वह तो आधी लड़ाई वहीं हार जाता है। तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को अपने शब्दों में ऐसे वर्णित किया है। चलत महाधुनि गरजेसी भारी, गर्भ स्रवहि सुनी निसिचर नारी। जब हनुमान जी लंका से वापस लौट रहे थे, उनकी गरज से राक्षस स्त्रियों तक का गर्भपात हो गया। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इन रहस्यों की गहराई में जाने के लिए? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और नीचे कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमें बताइए कि आप भी हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा में शामिल हैं। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह कथा आपके मन में वो जिज्ञासा और रोमांच भरने वाली है जो शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। रहस्य नंबर 1, रावण का पुनर्जीवन। क्या आप जानते हैं कि रावण कलयुग में फिर से जीवित हो सकता है? जी हां, कहा जाता है कि जब रावण की मृत्यु हुई तो उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी। लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया। उस समय नकुल के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि रावण की मृत्यु सिर्फ क्षणिक है और वह फिर से जीवित हो जाएगा। इन लोगों ने रावण को जीवित करने की कई बार कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल कर उसे मम्मी के रूप में संरक्षित कर दिया। श्रीलंका के कई लोगों का मानना है कि एक दिन रावण फिर से लौट आएगा। उनका तर्क है कि अगर जड़ी बूटियों से लक्ष्मण जी को जीवित किया जा सकता है, तो रावण को क्यों नहीं? जैन शास्त्रों में रावण को प्रतिनारायण माना गया है। जैन धर्म के 64 शलाका पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। जैन पुराणों अनुसार महापंडित रावण आगामी 24वीं में तीर्थंकर की सूची में भगवान महावीर की तरह 24वें तीर्थंकर के रूप में मान्य होंगे। इसीलिए कुछ प्रसिद्ध प्राचीन जैन तीर्थ स्थलों पर उनकी मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। रहस्य नंबर 2, लंका दहन की महागाथा। कहा जाता है कि रावण का महल, जिसमें वह अपनी रानी मंदोदरी के साथ निवास करता था, आज भी कहीं न कहीं अपने अवशेष रूप में मौजूद है। यही वह महल था जिसे महाबली हनुमान ने लंका समेत जलाकर खाक कर दिया था। यह घटना राम की पहली बड़ी रणनीतिक जीत मानी जाती है। हनुमान के इस पराक्रम से लंका के लोग इतनी बुरी तरह भयभीत हो गए थे कि वह कहने लगे, जब श्रीराम का सेवक इतना शक्तिशाली है तो उनके स्वामी कितने बलशाली होंगे, और जिस राजा की प्रजा ही डर जाए, उसकी आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। तुलसीदास जी ने इस महागर्जना का वर्णन करते हुए लिखा है, चलत महाधुनि गरजेसी भारी,
गर्भस्रवहि सुनि निशिचर नारी। जब हनुमान जी लंका से लौटते समय गरज रहे थे, तब राक्षसों की पत्नियों का गर्भपात तक हो गया था। रहस्य नंबर 3, वह गुफा जहां बाली से छिपकर रहते सुग्रीव। सुग्रीव अपने भाई बाली से डरकर जिस कंधरा में रहता था, उसे सुग्रीव गुफा के नाम से जाना जाता है। यह ऋष्यमूक पर्वत पर स्थित थी। ऐसी मान्यता है कि दक्षिण भारत में प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के विरूपाक्ष मंदिर से कुछ ही दूर पर स्थित एक पर्वत को ऋष्यमूक कहा जाता था, और यही रामायण काल का ऋष्यमूक है। मंदिर के निकट सूर्य और सुग्रीव आदि की मूर्तियां स्थापित हैं। रामायण की एक कहानी के अनुसार वानर राज बाली ने दुंदुभि नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर 1 योजन दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुंदुभि के रक्त की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम में गिर गईं। ऋषि ने अपने तपोबल से जान लिया कि यह करतूत किसकी है। क्रुद्ध ऋषि ने बाली को शाप दिया कि यदि वह कभी भी ऋष्यमूक पर्वत के 1 योजन क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात उसके छोटे भाई सुग्रीव को ज्ञात थी, और इसी कारण से जब बाली ने उसे प्रताड़ित कर अपने राज्य से निष्कासित किया, तो वह इसी पर्वत पर एक कंधरा में अपने मंत्रियों समेत रहने लगा। यहीं उसकी राम और लक्ष्मण से भेंट हुई, और बाद में राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला। रहस्य नंबर 4, राम सेतु, जहां से राम सेना समेत लंका पहुंचे। और देखें वीडियो भी। राम सेतु, जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भारत तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 18 मील 30 किलोमीटर लंबा है। ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक पैदल पार करने योग्य था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्व स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर तब सुर्खियों में आया था जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए चित्र मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर सेतु के निर्माण को राम दूसरी बड़ी रणनीतिक जीत कहा जा सकता है, क्योंकि समुद्र की तरफ से रावण को कोई खतरा नहीं था और उसे विश्वास था कि इस विराट समुद्र को पार कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी के मुताबिक जब दशानन रावण ने समुद्र पर पुल बनने की बात सुनी तो उसके 10 मुख एक साथ बोल पड़े। बांध्यो जलनिधि नीरनिधि जलधि सिंधु बारीस, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश। मानस के इस दोहे में आपको समुद्र के 10 पर्यायवाची भी मिल सकते हैं। रहस्य नंबर 5, लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुईं। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दें कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद ना आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सकेल। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। रहस्य नंबर 6, उस जंगल का नाम जहां राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे। रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था।
इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहां दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। रहस्य नंबर 7। लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं तो वह हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता। हेल मरने के समय में मारीच राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती है कि वह अपने भाई की मदद के लिए जाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले जंगल में छोड़कर कर जाने को राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार सीता द्वारा अनुरोध करने पर वह तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर ही रहे, और यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य यह है कि इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। रहस्य नंबर 8। रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वह सभी लोगों से डरता था, क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का कारण क्या था? चूंकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। हालांकि रावण इस कला को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे यह यंत्र बजाना पसंद था। रहस्य नंबर 9। इंद्र के ईर्ष्यालु होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह पेटू बहुत अधिक खाने वाला भी था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और पुनः 6 महीनों तक सोता रहता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले, अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाएं, जिससे वह इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। रहस्य नंबर 10। रावण को पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था, जिससे सभी लोग घृणा करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो अपने भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। उसके कहा कि अगर राम और लक्ष्मण 2 सामान्य इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा, और यदि वे देवता हैं तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करूंगा। रहस्य नंबर 11। आखिर क्यों राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया? रामायण में वर्णित है कि श्री राम ने न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था। आखिर क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था? यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी, हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा
उसे आप मृत्युदंड देंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा वह उसे मृत्युदंड दे देंगे। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतने के बाद वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सकें, और उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ीडीएच गए, क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले लील। रहस्य नंबर 12। राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वीलोक का परित्याग किया था। श्री राम के जीवन का अंतिम क्षण अत्यंत रहस्यमय और आध्यात्मिक महत्व का था। त्रेता युग के अंत में जब माता सीता ने पृथ्वी में समाहित होकर अपना देह त्याग किया तब श्री राम के लिए भी पृथ्वीलोक में रहने का कोई प्रयोजन नहीं रह गया था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार राम ने अपने राज्य का बंटवारा अपने पुत्रों लव और कुश में कर दिया और उन्होंने अयोध्या के सभी नागरिकों को सूचित किया कि वे अब महाप्रयाण करने जा रहे हैं। सरयू नदी के तट पर हजारों नागरिक एकत्रित हुए और राम ने अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ सरयू नदी में प्रवेश किया। कहा जाता है कि जैसे ही राम ने जल समाधि ली, आकाश से पुष्प वर्षा हुई। उस स्थान को आज भी गोपतार घाट के नाम से जाना जाता है। यह घटना मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी को हुई थी। कई लोगों का मानना है कि राम के साथ अयोध्या के कई नागरिक भी जल समाधि में सम्मिलित हुए। इस प्रकार विष्णु के 7वें अवतार श्री राम ने अपनी दिव्य लीला को पूर्ण किया और पृथ्वीलोक से वैकुंठ लोक की यात्रा की। यह घटना रामायण के अंतिम कांड उत्तर कांड में वर्णित है, जो राम के जीवन के अंतिम चरण का वर्णन करता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी ऐसी रहस्यमय और रोचक कहानियां जाननी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट में बताएं कि आपको राम कथा का कौन सा प्रसंग सबसे प्रिय है। जय श्री राम। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमय कथा के साथ। तब तक के लिए राम राम।